सबसे पहले मार्केट को देखो। प्राइस पहले एक रेंज के अंदर मूव कर रही थी और ऊपर एक प्रीवियस हाई बना हुआ था। इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी बनी हुई थी। अब मार्केट ऊपर जाकर उस प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करती है। इसी वजह से यहाँ लिक्विडिटी स्वीप मार्क किया गया है। मार्केट ने पहले ऊपर की लिक्विडिटी को लिया और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव देना स्टार्ट किया। अब मार्केट को ध्यान से देखो। प्राइस नीचे आती है और प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर देती है। यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया गया है क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक करके बुलिश स्ट्रक्चर कंफर्म किया। अब ऊपर जो पर्पल जोन मार्क किया गया है उसको देखो। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप के बाद इसी इंपॉर्टेंट एरिया से स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव स्टार्ट होता है। अब सेकेंड पार्ट में लोअर टाइम फ्रेम को देखो। प्राइस नीचे से स्ट्रॉन्ग मूव लेकर ऊपर आती है और यहाँ प्रीवियस माइनर स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है। इसी जगह लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया गया है। यहाँ मार्केट का कैरेक्टर बुलिश से बेरिश साइड में चेंज होने का कंफर्मेशन मिलता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद प्राइस ऊपर जाकर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर एंटर करती है। यहाँ जो रेड जोन मार्क किया गया है वो ऑर्डर ब्लॉक है। इस जोन को इसीलिए मार्क किया गया है क्योंकि इसी एरिया से स्ट्रॉन्ग बेरिश रिएक्शन आया था। अब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेकर दोबारा नीचे मूव करती है। यहाँ ब्लू एरिया रिस्क और टारगेट को समझने के लिए मार्क किया गया है। ऊपर स्टॉप लॉस का एरिया है और नीचे टारगेट का एरिया। नीचे जो सेल साइड लिक्विडिटी मार्क की गई है उसके नीचे प्रीवियस लो की लिक्विडिटी है। इसलिए बेरिश सेटअप में ये एरिया टारगेट के लिए देखा जा रहा है। और फाइनली मार्केट नीचे मूव करके सेल साइड लिक्विडिटी को हिट करती है जिससे पूरा सेटअप कंप्लीट होता है।